शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर सिस्टम सीरीज़ के हवाले से हमारा एक लेक्चर जारी है और उसके अंदर हम ये सीख रहे हैं कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के हवाले से आज लास्ट टॉपिक ही होगा और इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एक ऑक्टेल नंबर सिस्टम जो हमारे पास है उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा और इसी तरह वाइस वर्सा यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टेल के अंदर कैसे लेकर जाएंगे। इसके लिए दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास। एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप पहले क्या करें कि ऑक्टेल नंबर सिस्टम को आप यानी अगर हमने ऑक्टेल से हेक्सा जानना है तो एक तो मेथड ये है कि आप ऑक्टेल नंबर को यानी ये जो हमारे पास ऑक्टेल कोई नंबर होगा उसको आप पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लेकर जाएं, डेसिमल में लेकर जाएं। डेसिमल के बाद हम कन्वर्ट करेंगे इसको, रीकन्वर्ट होगा वो हमारे पास हेक्सा नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन कि आपको एक जो रूट अडॉप्ट करना पड़ेगा वो थ्रू डेसिमल रूट लेना होगा। यानी आप ये ऑलरेडी ही सीख चुके हैं कि ऑक्टेल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं डेसिमल सिस्टम को हेक्सा के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। एक तरीके का तो मेथड ये है क्योंकि हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ऑक्टेल से हेक्सा में जाना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर इसी तरह हेक्सा से ऑक्टेल में जाना चाहें यानी वाइस वर्सा अगर हम करें तो आप क्या करेंगे कि पहले हेक्सा से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे और अगेन ये नंबर रिकन्वर्ट होगा ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर। एक तो मेथड ये है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो है हमारे पास लेंथी हो जाता है और इस प्रोसीजर को की बजाय हम एक और तरीका अडॉप्ट भी कर सकते हैं, वो बाइनरी नंबर के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। बाइनरी नंबर के थ्रू कैसे करेंगे कि हम पहले ऑक्टेल नंबर को बाइनरी में लेकर जाएंगे और बाइनरी से हम किस में रिकन्वर्ट होंगे हेक्सा के अंदर। तो हम ये काम सीखेंगे कि अगर ऑक्टेल नंबर सिस्टम ऑक्टेल से हेक्सा में जानना है तो हम वाया बाइनरी के थ्रू जाएंगे। जैसे एक रूट होता है ना, तो वाया किसके थ्रू जानना है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा सूटेबल और इजी रहेगा। इसी तरह अगर हेक्सा से ऑक्टेल में डायरेक्ट जानना है तो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में से गुज़रना होगा। यानी पहले आप हेक्सा नंबर कोई भी एक नंबर है हमारे पास उसको बाइनरी में लेकर जाएं, बाइनरी से ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर इसको रिकन्वर्ट कर देंगे। अब इसके अंदर भी डिफरेंट मेथड हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ था कि बाइनरी नंबर के कन्वर्जन के हवाले से कि आप विदाउट टेबल और यूजिंग टेबल्स कैसे वर्क कर सकते हैं। तो ज़ाहिर हमारे पास ये एक टॉपिक है क्योंकि वो चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो इसलिए आज आसान तरीके के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आप टेबल्स बना लें। तो टेबल्स हम बनाकर ये कन्वर्जन करना सीखेंगे। हम एक नंबर लेते हैं ऑक्टेल का। पहले हमारा जो स्टेप होगा वो हम ऑक्टेल से हेक्सा में जाएंगे और इसी तरह फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हेक्सा से हम ऑक्टेल के अंदर आएंगे। हमारे पास कोई एक नंबर है, हम एक नंबर कोई ले लेते हैं ऑक्टेल का। ऑक्टेल का हम कोई नंबर ले लेते हैं कि 3, 5 और 7 डॉट हमारे पास यानी ये जो हमारे पास है फ्रैक्शनल पॉइंट है और 6 हम 2। हमारे पास ये जो नंबर है ये जो सिस्टम के अंदर है वो ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर है। हमारा जो इस वक्त जो पर्पज़ है वो इस नंबर को हम लेकर जाना चाह रहे हैं हेक्सा के अंदर।
एक तरीक़ेकार तो आपको विदाउट टेबल जो सिखाया गया था कि आप पहले क्या करें कि बाइनरी नंबर में लेकर जाएं। अब ये जो बाइनरी नंबर के अंदर इसको लेकर जाना है, एक तो टेबल के थ्रू है, दूसरा विदाउट टेबल के थ्रू भी है। विदाउट टेबल के थ्रू एक दफ़ा थोड़ा सा सिंपल चीज़ रिवाइज कर देते हैं कि ये 3 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है वो क्या बनता है। तो हम अगर 3 को डिवाइड करें उसके बेस वैल्यू यानी 2 पे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आंसर आया है, अगर आप इसको 3 बिट फॉर्म के अंदर लें तो हमारे पास आंसर 1 1 और आप पीछे 0 प्लेस कर सकते हैं। इस मीन के जो 3 के इक्विवेलेंट नंबर जो हमारे पास आता है बाइनरी के अंदर वो 0 1 1 है। अगर हम ऑक्टेल के टेबल से देखें तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आ रहा है 0 1 1 इज इक्वल टू 3। तो इस मीन ये एक चीज़ क्लियर हो गई है। इसी तरह एक और नंबर भी हम कोई देख लेते हैं कि 7 देख लेते हैं, या हम 6 देख लेते हैं। 6 को देख लेते हैं तो देखें 6 को अगर हम डिवाइड करें 2 3 द 6 और 2 1 द 2, तो हमारे पास ये नंबर है यानी 1 1 0। हमारे पास ये बाइनरी के यानी जो 6 का नंबर हमारे पास जो बाइनरी के इक्विवेलेंट बनता है वो 1 1 0 बनता है। अब ये देखें कि हमारे पास 1 1 0 इज इक्वल टू 6, यानी आपको कि ऑक्टेल के सिस्टम के अंदर हम जा रहे हैं तो हम इस टेबल से देखेंगे। तो आई होप आपको ये तो चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो यही काम हम जो सिर्फ और सिर्फ टेबल से करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर 8 डिजिट की बाइनरी वैल्यू ऑलरेडी से मौजूद है। तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि बजाय हम दोबारा इसको इस तरह हिसाब से भी करें तो हम उस किसी भी डिजिट की बाइनरी वैल्यू देख सकते हैं। इससे पहले एक वो चीज़ है कि इसको हम बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करें तो हम पहले टेबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास जो टेबल है फॉर ये जो 2 टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक टेबल हमने पहले से ही ड्रा कर लिया है हेक्सा के लिए और दूसरा टेबल ड्रा किया हमने ऑक्टेल नंबर सिस्टम के लिए। हेक्सा के अंदर आपको मालूम है कि 4 बिट्स होते हैं हमारे पास, यानी 4 बिट्स का एक कम्बिनेशन बनेगा और ऑक्टेल के अंदर 3 बिट्स का एक कम्बिनेशन बनता जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास इस टेबल को बनाने का बहुत ही आसान तरीक़ाकार ये है कि आप क्या करें कि पहले तो ये कोशिश करें कि हमेशा 0 से ही स्टार्ट अप लें, यानी 0 की वैल्यू से आप स्टार्ट लेंगे। 0 की वैल्यू से स्टार्ट लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम आ रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हाफ 0 की वैल्यूज़ होंगी और हाफ 1 की वैल्यूज़ होंगी। यानी हमारे पास जो 16 है तो इसका हाफ जो हमारे पास बन जाता है वो 8 बनता है। तो हमारे पास जो इसके हाफ हमारे पास 8 है, तो 8 वैल्यूज़ हमारे पास 8 टाइम यानी 8 बार हम क्या करेंगे 0 प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम राइट कर देंगे 8 टाइम 1 लिख देंगे। तो आपने 0 0 0 यानी 8 टाइम्स लिख दिया, फिर 8 टाइम्स आपने 1 लिख दिया। इसी तरह फिर हम आगे हाफ़ मज़ीद कर देंगे, यानी हाफ़ किस तरह मज़ीद करेंगे कि जो हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगी वो अब 4 टाइम्स आएंगी और 1 जो है हमारे पास वो भी 4 टाइम्स आएंगे। दैन हमारे पास 0 आएंगे, फिर हमारे पास 4 टाइम्स 1 आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये देखें तो इसका फिर मज़ीद हाफ़ करते हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स 0 जा जाते हैं, 2 टाइम्स 1 जाते हैं और 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। तो ये इस तरह हम सो ऑन चलेंगे। फिर अगर हम आगे देखें तो 0 1 0 1 0, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्टेल टेबल के अंदर देखें तो वहाँ पे भी क्योंकि 3 बिट्स है हमारे पास और नंबर हमारे पास सिस्टम है 8 और इसका अगर हाफ़ देखें तो वो 4 है, यानी 8/2। तो इट्स मीन कि आप 4 0 लेंगे और 4 1, यानी हाफ़ वैल्यूज़ हमने 0 को दे दी फर्स्ट कॉलम के अंदर और हाफ़ वैल्यूज़ हमने 1 के लिए बना दी जगह। ये देखें 4 टाइम्स हमने 0 प्लेस कर दी और 4 टाइम्स हमने 1 राइट अप कर दिया। इसी तरह हमने ये दोबारा सेकंड कॉलम के अंदर आप क्या करेंगे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, यानी मज़ीद हाफ़ कर दी हमने। इसी तरह आप आगे थर्ड कॉलम के अंदर फिर मज़ीद हाफ़ कर देंगे तो हमारे पास 2 का हाफ़ 1 बनता है। तो इस वजह से हमारे पास 1 टाइम्स 0 1 टाइम्स 1 और 1 टाइम्स 0 1, तो हमारे पास तरह सो ऑन ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट वैल्यू बनती है बाइनरी की वो 0 0 0 है, तो इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 0 1 की वैल्यू इक्विवेलेंट 1 बनती है और 0 1 0 की इक्विवेलेंट वैल्यू 2 बनती है। तो इस तरह आप सो ऑन 7 तक राइट कर लेंगे। इधर अगर हेक्सा के अंदर देखें तो हेक्सा के अंदर भी आप यही काम करेंगे कि हम ये करेंगे कि 0 0 की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0
और इसके बाद हमारे पास ये इक्विवेलेंट वैल्यू 1 की बनती है। अगर थर्ड रो के अंदर देखें तो 2 और फोर्थ रो के अंदर देखें तो वो इक्वल टू 3। इस तरह आप ये 0 1 2 3 4 5 और 15 तक चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 16 वैल्यूज़ हैं और वो 16 वैल्यू क्योंकि स्टार्ट होती हैं 0 से और 15 तक जाएंगी। हेक्सा के अंदर एक और बात चीज़ है कि वो ये है कि आपके पास जो 10 नंबर अगर आ गया है तो 10 को हम 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साथ इसको एक करैक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और वो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर हमारे पास ए है, 11 के लिए बी, और 12 के लिए हमारे पास सी, और 13 के लिए हमारे पास डी, उसी तरह 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ हम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ये तो अब हम सीख चुके हैं कि टेबल कैसे बनाया जाएगा, उनको वैल्यूज और नंबर जो हैं वो कैसे असाइन किए जाएंगे। तो ये तो आपको आई होप चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं अपने असल जो टॉपिक की तरफ। वो ये है कि हमने क्या करना था, हमने ऑक्टेल से हेक्सा के अंदर नंबर को कन्वर्ट करना था। हमारे पास ये जो नंबर हमने राइट अप किया है ये ऑक्टेल का नंबर है, इसको हेक्सा के अंदर ले जाना है। तो हेक्सा के अंदर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक बिट जो हमारे पास जो डिजिट है इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या बनती है, और वो क्योंकि हमारे पास ये ऑक्टेल है तो हम ऑक्टेल के टेबल से इसको देखेंगे। अब ऑक्टेल के टेबल के अंदर से हम देखेंगे तो हमारे पास इसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ है वो अगर आप देखें तो 3 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है वो देखें ऑक्टेल से, तो हमारे पास जो 3 के लिए इक्विवेलेंट बनती है वो 011 बनती है। हम इसको 3 की जगह हम लिख देंगे 011 लिख दिया है। इसी तरह अगर हम 5 के हमारे पास वैल्यूज़ है तो 5 के इक्विवेलेंट जो बाइनरी इसकी वैल्यू बनती है ऑक्टेल के टेबल से हम देखेंगे वो 101 आ जाती है, हमारे पास 101 आ गए। अगर हम 7 की बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू देखेंगे तो ऑक्टेल के टेबल से तो हमारे पास 111 इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाती है। अब दरमियान में हम प्लेस कर देंगे पॉइंट को, और उसके बाद हमारे पास जो 6 है 6 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास बनती है 110। इसी तरह 2 के लिए हमारे पास जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू बनती है वो 010 हमारे पास आ जाती है, 010 आ जाती है। ये हमारे पास बाइनरी के अंदर नंबर कन्वर्ट हो चुका है। आपको पहले भी बताया था कि हमने पहले हेक्सा के अंदर ले जाने के लिए इस नंबर जो ऑक्टेल के अंदर जो वैल्यू थी इसको हम पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से हम रीकन्वर्ट करेंगे इसको हेक्सा के अंदर। लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी आपको समझाया था हमने कि बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए आप क्या करते हैं कि जो बाइनरी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके पेज बनाएंगे, 4 बिट्स के पेज बनाएंगे। और वो पेज कैसे बनेंगे, हम क्या करते थे कि हम जो इंटीग्रल जो पोर्शन है, ये हमारे पास इंटीग्रल पोर्शन है, और ये हमारे पास जो पोर्शन है ये फ्रैक्शनल पोर्शन है। हम क्या करते थे कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव ऑन करते थे, मूव करेंगे, और इधर से हम मूव करेंगे जो ग्रुप बनाने के लिए वो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। अब ये देखें, अगर हम कंबाइन एक बनाते जाएं, इनके पेयर बनाते जाएं, तो पेयर कैसे बनेंगे कि क्योंकि 4 बिट्स का अब हमने पेयर बनाना है, तो 4 बिट्स का पेयर अगर बनाएं तो हमारे पास एक जे पेयर बन जाता है। और यानी ये आप पॉइंट से, यानी इसे रेडिश पॉइंट या फ्रैक्शनल पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जाएंगे। तो एक तो ये हमारे पास पेयर बन गया, एक हमारे पास जे पेयर बन गया है, 4 पेयर बन गया है। अब ये देखें हमारे पास 2 पेयर बन गए हैं, ये हमारे पास एक सिंगल 0 रह गया, चाहे इसके लिए पेयर बनाए ना बनाए, क्योंकि लेफ़्ट मोड जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनकी कोई वर्थ नहीं होती। लेकिन आपको सिखाने के लिए हमारे पास अगर कोई एक वैल्यू रह गई है, फॉर एग्जांपल जो 0 ही रह गई है, तो इसको अगर हम पेयर बनाएं तो ये तो सिंगल है, हमें क्या करना होगा, हमें 3 0 प्लेस करने होंगे। तो हम 3 0 जो हैं वो जहाँ पे प्लेस कर दिए, यानी एक्स्ट्रा 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। अगर चाहे इसकी वैल्यू लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लिख देते हैं। तो यानी अगर फॉर एग्जांपल इन केस इधर 1 होता तो आपको फिर 3 0 प्लेस करनी पड़ती। एनीवे, ये हमने एक पेयर बना लिए राइट से लेफ़्ट की तरफ। फ्रैक्शनल पोर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो पेयर बनाते हैं वो जो हम पेयर करते हैं वो हम चलते जाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे, क्योंकि ये राइट साइड पे है तो हम राइट साइड पे ही की तरफ मूव करेंगे। तो 4 बिट्स का अगर हम पेयर बनाएं तो हमारे पास एक तो ये पेयर बनता है,
इसी तरह अगर हम इसको पेयर बनाएं तो हमारे पास ये पेयर हैं, लेकिन इसके अंदर, इस पेयर के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं जो कि 1 और 0 हैं। अब हमने पेयर को कंप्लीट करना है तो ज़ाहिर है पेयर तभी कंप्लीट हो सकेगा कि जब जहाँ पे भी कुछ 2 और डिजिट्स हों, और वो 2 डिजिट हम ज़ाहिर है कि 1 तो लिख नहीं सकते, 0 लिख सकते हैं। वजह क्या होगी कि 0 लिखने के लिए कि 0 राइट फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जितने मर्ज़ी आप 0 प्लेस कर दें वैल्यू पे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हमने जहाँ पे अगर 2 0 प्लेस कर दें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कोई हम लगा सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो पेयर हैं जो हम बना चुके हैं बाइनरी वैल्यूज़ की। अब इसमें से आप ये देखें कि ये जो हर एक पेयर को हम देखते जाएंगे कि इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑक्टेल हेक्सा के अंदर क्या बनती है। हेक्सा के अंदर अगर हम ऑक्टेल के अंदर अगर वैल्यू देखें इसकी, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है, अगर 0 0 के लिए देखें हम, तो हमारे पास 0 0 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो अगर हेक्सा के अंदर देखें, क्योंकि हमने हेक्सा के अंदर ये 4 बिट्स हेक्सा के लिए कंसिडर किए जाते हैं, तो हेक्सा के अंदर से देखेंगे तो हमारे पास जो पहला जो पेयर था, यानी जो पहला सेट बना है वो 0 0 0 है, तो वो हेक्सा के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 0 आ रही है। तो जहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो हमारे पास है 1 1 0 हमारे पास जो वैल्यू हेक्सा के अंदर बनती है वो ये बनती है, यानी 1 0 और ये हमारे पास वैल्यू आती है 14, और 14 को हम जो इसको क्या कहते हैं ना एक्सप्रेस करेंगे वो अल्फ़ाबेटिक जो हमारे पास करैक्टर है ई है, तो ई के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो इस बाइनरी सेट जो पेयर है इसकी वैल्यू ई है। अगर इसको देखें आप 1 ये अगर देखें तो इसकी वैल्यू अगर हेक्सा के टेबल से देखें तो हमारे पास ये 15 है, और 15 के इक्विवेलेंट जो हमारे पास करैक्टर आता है वो इस यानी जिसके साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एफ़ है, तो ये एफ़ आ गया। दरमियान में हम प्लेस करेंगे पॉइंट को। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो 1 1 0 हमारे पास आ जाती है। इस वैल्यू को अगर हम देखें हेक्सा के टेबल से तो हमारे पास 1 0 जो है वो ये है, और 1 0 के लिए इक्विवेलेंट जो वैल्यू हमारे पास है वो हेक्सा के अंदर 12 है, जिसको हम एक करैक्टर सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास सी वैल्यू आ गई है। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो 3 टाइम्स 0 हेक्सा के अंदर 3 टाइम्स 0 किसकी इक्विवेलेंट है, ये देखें कि 1 और 3 टाइम्स 0, और ये इक्विवेलेंट वैल्यू हेक्सा की जो बनती है वो 8 बनती है। तो हमारे पास ये जो नंबर है ये कन्वर्ट हो गया है हेक्सा के अंदर। हमने क्या किया, ऑक्टेल की कोई वैल्यू ली और उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, यानी हर एक डिजिट की बाइनरी वैल्यू देखी, और वो वैल्यू हमने देखे इन इस टेबल से। और जब हमारे पास ये बाइनरी वैल्यूज़ आ गई, अब हमने इन बाइनरी वैल्यूज़ के 4 के पेयर बनाते गए, और उसके बाद हमने क्या किया कि हर एक पेयर की वैल्यू जो हमने चेक की है वो हेक्सा के टेबल से देखे हैं, और वो जो उनके अगेंस्ट जो डिजिट आता है वो उसको हम राइट करते गए। अगर तो वो डिजिट 10 11 12 13 14 या 15 में से है तो इसके इक्विवेलेंट जो हमारे पास जो एक्सप्रेस करेंगे करैक्टर वो हम लिख देंगे, यानी 10 को ए करैक्टर के साथ असाइन किया गया है, इसी तरह 11 को बी करैक्टर के साथ असाइन किया गया, तो सो ऑन। तो ये हमारे पास एक तो प्रोसीजर जो है वो स्टेप को कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप ये करते हैं कि ये जो हेक्सा की वैल्यू हम लेंगे और उसको दोबारा जो है वो ऑक्टेल के अंदर लेकर जाएंगे। तो चलें हाँ, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये कैसे काम हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हेक्सा से वैल्यू हम कन्वर्ट करेंगे कोई भी हेक्सा की वैल्यू को ऑक्टेल के अंदर। तो हम एक काम करते हैं कि कोई वैल्यू ले लेते हैं हेक्सा की वैल्यू। हेक्सा की वैल्यू कोई भी एक हम रैंडमली वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। एक हमारे पास वैल्यू हो सकती है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ 7 F और 2
उसके बाद हम लिख देते हैं ए। फिर इसके बाद हम एक पॉइंट लगा देते हैं, फ्रैक्शनल पॉइंट लगा देते हैं, और फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद हम लिख देते हैं जहाँ पे वैल्यू कोई भी एक आपको माइंड में अगर आता है, यानी ऐसे ही आप लिख सकते हैं, और 1, और मैं इधर लिख देता हूँ कोई बी वैल्यू लिख देता हूँ। अब ये देखें कि मैंने एक वैल्यू जो चूज़ की है वो हम चूज़ किया है कि 7F2A.31B। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हेक्सा के अंदर मौजूद है। करेंगे क्या कि आपको मालूम है कि पहले भी आपको बताया गया है कि आप क्या करेंगे कि हेक्सा की वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और उस बाइनरी वैल्यू को हम रिकन्वर्ट करेंगे ऑक्टेल के अंदर। तो कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसीजर है जैसे पहले हमने किया था, कि अब हम करेंगे कि 7 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू बनती है वो क्या बनती है। ज़ाहिर है हमारे पास इस वक्त ये जो नंबर है ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो हमें ये जो वैल्यू देखनी पड़ेगी ये हेक्सा के टेबल से देखनी होगी। तो 7 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है वो क्या बनती है। अगर हम टेबल से देखें तो हमारे पास जो 7 के लिए जो वैल्यू आती है वो 0 3 टाइम्स 1 आ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यूज़ को हम लिखते हैं 7 3 टाइम्स 1, हम देखते हैं कि ये 0 3 टाइम्स 1 हमारे पास है 0 3 टाइम्स 1। जी हमने हेक्सा के अंदर वैल्यू लिख दी है, बाइनरी के अंदर। इसी तरह f के लिए हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू बनेगी वो कौन सी होगी, ये देख रहे हैं आप, f है यानी ये 15 को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास इसकी जो बाइनरी वैल्यू बनेगी वो 4 टाइम्स 1 है, तो हमने 4 टाइम्स 1 राइट कर दिया। इसी तरह अगर आप 2 को देखें तो 2 के अंदर हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू बनेगी वो 0010 आते हैं हमारे पास, तो 0010 हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम a को देखें तो हमारे पास a की जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो क्या बनती है 1010, यानी ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1010 दरमियान में हम प्लेस करेंगे एक फ्रैक्शनल पॉइंट को। उसके बाद हम क्या लगाएंगे 3 की बाइनरी जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो 0011 बनती है, तो 0011 बनती है। अगर हम ये देखें कि 1 हमारे पास है तो 1 की जो बाइनरी वैल्यू बनती है वो 3 टाइम्स 0 और 1, 3 टाइम्स 0 और 1। अगर हम b को देखें तो b की हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू बनती है वो 1011 आ जाती है, तो 1011 आ गई। ये वैल्यू तो हमारे पास हेक्सा की वैल्यू थी और इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी से हम इसको रिकन्वर्ट कर देंगे ऑक्टेल के अंदर, यानी ये जो नंबर है इसको ले जाएंगे हम ऑक्टेल के अंदर। अब ऑक्टेल के अंदर ले जाने के लिए आपको मालूम था कि हम क्या करते हैं कि इस नंबर को, यानी जो हमारे पास जो इंटीग्रल पोर्शन है इसको हम इस तरह इसके पेयर बनाएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाएंगे। कितने बिट्स का पेयर बनाएंगे 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे, क्योंकि अब हमने इस बाइनरी वैल्यूज़ को लेकर जाना है ऑक्टेल के अंदर, और ऑक्टेल के अंदर जो हमें पेयर चाहिए होते हैं कितने, वो 3 बिट्स के एक पेयर चाहिए होता है। तो लिहाजा जब हम पेयर बनाएंगे तो वो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और 3 बिट्स का पेयर बनाते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे जो फ्रैक्शनल हमारे पास जो पोर्शन है, फ्रैक्शनल के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर बनाते जाएंगे 3 बिट्स का। तो चलें हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम जहाँ से चलें तो हमारे पास एक तो ये पेयर है, एक ये पेयर है, हम 3 बिट्स का पेयर बनाते जा रहे हैं। एक ये पेयर है हमारे पास, एक ये पेयर और एक ये पेयर। अच्छा, अगेन हमारे पास जिस तरह पहले हमारे पास 7 हुआ था वो 0 आ गया था, तो अब भी ये 0 आ गया है। अब ये 0 ज़ाहिर है ये एक सिंगल 0 है, इसको 3 बिट पेयर कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो इंटीग्रल का पोर्शन होगा उसके लेफ़्ट साइड पे हम क्या लगा सकते हैं 2 टाइम्स हम 0 लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ 2 टाइम्स 0 लगा सकते हैं।
अब ये देखें कि वैसे भी इसकी वैल्यू 0 आनी है, तो ये आप चाहे तो वैल्यू इग्नोर कर दें तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके लिए जाएं फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए, तो फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए हम जो पेयर बनाएंगे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे। तो हम 3 बिट्स का एक पेयर बनाते जा रहे हैं और ये इसके ऑलरेडी पेयर क्या हो चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इसकी जो बाइनरी वैल्यूज़ है उसको हम देखते हैं, इसकी जो बाइनरी वैल्यू है उसको हम देखते हैं। बाइनरी वैल्यू हम ये जो बाइनरी वैल्यू है इसकी जो वैल्यू हम देखेंगे ऑक्टेल के टेबल से कि ये जो बाइनरी वैल्यू है इसके अगेंस्ट कौन सा डिजिट बनता है, तो वो डिजिट हम ऑक्टेल के टेबल से देखेंगे। तो इस बाइनरी वैल्यू के लिए अगर हम 0 देखें तो इसका जो डिजिट बनता है हमारे पास वो बनता है वो हमारे पास आ जाता है 0। ठीक हो गया इस सेट के लिए। अब सेकंड जो सेट हमारे पास बना है उसकी अगर बाइनरी डिजिट देखें इस बाइनरी वैल्यू के लिए ऑक्टेल के टेबल से, तो वो 111 के लिए 7 हमारे पास आ जाता है, तो हमने 7 लिख दिया है। अब हमारे पास जो थर्ड हमारे पास पेयर है उसकी भी अगेन 3 टाइम्स 1 आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 7 आ चुकी है। और अगर हम 100 देखें तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है वो 4 आ जाती है, तो ये देखें हमने 4 लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास अगर 101 इस पेयर के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारे पास वैल्यू ऑक्टेल के टेबल से आती है 5 आती है, तो हमने 5 लिख दिया है। अगर हम इसकी बात करें 010 की बात करें तो हमारे पास जो ऑक्टेल के टेबल है उसके अंदर जो वैल्यू इसकी बनती है वो 2 बन जाती है, हमने 2 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रल का पार्ट का है, यानी 1 2 3 4 5 6 थे हमारे पास, तो ये 6 वैल्यू हमने कंप्लीट कर ली जो पेयर थे हमारे। जहाँ पे पेयर हमारे पास 4 हैं तो हमें कौन कौन देखते हैं 1 बाई 1। 001 की हमारे पास जो वैल्यू ऑक्टेल के अंदर जो डिजिट इसका आता है वो 1 आता है। ठीक हो गया। और इसके बाद 100 के लिए हमारे पास जो डिजिट आता है वो 4 आता है। और इस पेयर के लिए वैल्यू हमारे पास ऑक्टेल के टेबल से बनेगी वो 3 बनेगी 011 के लिए, तो 3। इसके बाद 011 के लिए अगेन हमारे पास एक वैल्यू बनेगी वो 3 बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हेक्सा से ऑक्टेल में कन्वर्ट हो चुका है। हमने क्या किया, हमने हेक्सा की कोई भी वैल्यू ली, उसकी वैल्यू हर एक डिजिट के इक्विवेलेंट हमने इसकी बाइनरी वैल्यू चेक की, और वो बाइनरी वैल्यू हमने जो चेक की थी वो हेक्सा के टेबल से देखी। जब हमने ये बाइनरी वैल्यू ले ली, अब बाइनरी वैल्यू की हमने क्या किया था, क्योंकि हमने ऑक्टेल के अंदर जाना था, ऑक्टेल के लिए हमें जो बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 3 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने ये क्या किया है कि हमने 3 बिट्स के एक पेयर बना लिए। इंटीग्रल के लिए हम क्या किया था, हमने राइट से लेफ़्ट गए, और आप जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास है इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। तो जब हमने ये काम पेयर बना लिए तो हर एक हमारे पास जो पेयर है उसकी वैल्यू हमने चेक की, डिजिट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो वो ऑक्टेल के टेबल से हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। तो हमने ये वैल्यू जो है वो राइट कर दी सीक्वेंस में। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है कि यानी हेक्सा के इक्विवेलेंट जो वैल्यू ऑक्टेल में बनती है वो हमारे पास ये है। यानी इक्विवेलेंट मीन क्या है कि मैं अगर बात करूँ कि 7F2A.31B ये हमारे पास वैल्यू है हेक्सा के अंदर, और इसके इक्विवेलेंट जो हमारे पास ऑक्टेल का नंबर बनता है वो हमारे पास आ जाता है नंबर 07745 फ्रैक्शनल 1433। तो ये हमारे पास ऑक्टेल के अंदर, तो ये दोनों नंबर सेम है। ये नंबर हमारे पास हेक्सा सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और
हमारा जो नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन के हवाले से था वो सीरीज़ आज कंप्लीट हुई है। और आप इस तरह करें कि इस टेबल को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और मुझे लगता है कि मेरे नंबर सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ हैं आपको पसंद आए हुए होंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये है कि आपने बाइनरी एडिशन कैसे करनी है। बाइनरी एडिशन के लिए हम ये करते हैं कि एक तो डायरेक्ट बाइनरी है एडिशन करेंगे, साथ हम उसकी सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्ट सीखेंगे। फिर इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि बाइनरी की जो वैल्यूज़ होती हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो डिवीज़न कैसे की जाएगी। ये एक सेपरेट इन दोनों के लिए अलग वीडियो बन जाएंगी। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि हम जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बाइनरी के थ्रू, वो हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कह लें, वो हम करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे होती है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर्स हैं मेरे समझ आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अभी मैंने आपसे बात कही है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से यूजिंग कम्प्लीमेंट के थ्रू भी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज और लेक्चर्स आपको मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट के अंदर भी बता दें कि जैसे जी आप बता सकते हैं कि जी वाकई आपको समझ आ गई है। और इसके अलावा भी कोई कंटेंट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इजी वर्ड्स के अंदर आपको कोई भी टॉपिक है वो समझाया जा सके। तो मैं साथ साथ ये भी काम करता हूँ, कोई डीपली भी चलता हूँ और इजी भी जो वेज हैं वो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह नेगबान। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी